मन की 5 अवस्था होती है, क्षिप्त, विक्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्र, ये 4 अवस्था अंतःकरण की। क्षिप्त तो सारा संसार क्षिप्त है, कभी सुखी कभी दुखी, ऐसा है क्षिप्त विक्षिप्त। कोई कोई एकाग्र होते हैं ध्यान में, थोड़ी देर एकाग्र हुए, कोई विरले होते निरुद्ध, लेकिन उत्थान काल में वे भी कंपित हो जाते। 5 में होते तत्वज्ञानी, ब्रह्मवेता, अविकंप योग। भीड़ में, युद्ध में बंसी बज रही, समाधि में भी वही सुख और व्यवहार काल में भी वही सुख रूप स्वभाव में जो के क्यों जगे। ऐसा पुरुष बहुत दुर्लभ है। आम आदमी तो विक्षिप्त विक्षिप्त तो सारा संसार भरा है, लेकिन एकाग्र कोई। फिर एकाग्रता में भी प्राण ऊपर चढ़ाकर मूढ़ अवस्था आती है। कई वर्ष बीत गए, लाओ घोड़ी, तो वो भी इतना हितकारी नहीं है। निरुद्ध अवस्था हितकारी है, उससे सामर्थ्य आता है। हिरण्यकश्यप की निरुद्ध अवस्था है। मूढ़ अवस्था पहले मैंने बताई हुई ये बात। राजा दिलीप के यहाँ कोई बहु रुपया समझते हैं, वो मांगने वाले होते, कभी कोई रूप बना ले, कभी कोई जौक वाला बना ले। तो ऐसा रूप बनाया कि राजा दिलीप चकित हो गए, महात्मा समझ के उसका आदर करने लग गए। तो बोले बस हो गया ना, खा लिया धोखा, मैं वही हूं। अरे तू इतना सच्चा भी है, वरदान कुछ इनाम मांग ले, लो ये अशर्फियां ले जाओ। बोले नहीं राजन, इनाम में तो मुझे आपका वो काली घोड़ी है ना जो भागती तो हवाओं से बातें करती, आपकी घोड़ी चाहिए। बोले घोड़ी तो नहीं दूंगा, और कुछ मांग ले। बोले नहीं चाहिए तो घोड़ी। मैं आपको दूसरा एक चमत्कार दिखाता हूं। मुझे आप एक संदूक मंगवाइए और एक खड्डा खुदवाइए, और उस संदूक में मैं बैठूंगा, समाधि लगाऊंगा। आप मुझे मेरी संदूक गाड़ दीजिए, और 6 महीने के बाद खुलवाइए। अगर मैं जिंदा मिलूं तो फिर तो घोड़ी दोगे। 6 महीने बिना अन्न जल के धरती पे गाड़ने के बाद भी तू जिंदा? बोले हाँ। तो दिलीप ने ऐसा ही किया। 6 महीने बीते तो मंत्री ने कहा महाराज आज्ञा हो तो उसको खुलवाएं। बोले जिंदा होगा तो घोड़ी मांगेगा, हम मुझे देनी नहीं है, और फिर गाड़ना पड़ेगा। मरा हुआ होगा तो फिर लाश को गाड़ना पड़ेगा, रहने दो। तो वर्षों की लंबी कतार बीत गई। दिलीप राजा गए, दूसरे राजा गए, तीसरे गए। दशरथ राजा भी वृद्ध हो गए। राजा राम जी थे, और वशिष्ठ मुनि उन्हें बात सुना रहे थे कि चित्त जैसा थान लेता है, कैसी कैसी अवस्था में चित्त पड़ा रहता है। तो तुम्हारे राज्य में ही फलानी जगह पर राजा दिलीप के जमाने का वो घोड़ी की वासना लेकर पड़ा है, मूढ़ चित्त बनाकर। चलो राम जी तुमको दिखाते हैं आश्चर्य। तो जगह बताई, खड्डा खोदा, संदूक निकाली, और ऊपर कुछ हल्की सी थपथपी की, उसका प्राण नीचे लाए, जीभ तालू में से खींच के नीचे उतारे। तो उसको सुमृति बोले लाओ घोड़ी, लाओ घोड़ी, लाओ घोड़ी। अरे हजारों वर्ष बीत गए मूर्ख, अभी भी घोड़ी की वासना नहीं गई। घोड़ी गई, उसकी बेटी की बेटी में उसका वंश खप गया, खलास हो गया, लेकिन तेरी वासना नहीं मिटी। तो इस चित्त में जो वासना लेके चित्त भटकता है, वो 1 जन्म 2 जन्म नहीं, हजारों जन्म तक, लाखों जन्म तक भटक ही रहा है।
थोड़ी देर भटकान बंद हुई तो बोले चित्त शांत हो गया। शांत होना अलग बात है, मूड होना अलग बात है। सुन्न हो गए, जैसे क्लोरोफॉर्म दे दिया, कुछ कह दिया, वेंटिलेटर पे रख दिया, तो कोई जिंदा थोड़ी है, वो जिंदा दिखता है। तो मूर्ता में चला गया। तो मूड चित्त होना तो बहुत खतरा है। क्षिप्त विक्षिप्त तो अजाय समय खराब करता है, लेकिन मूड भी अजाय समय खराब करता है। निरुद्ध मन में बड़ी शक्ति होती है। यहां से बद्रीनाथ जाए तो बीच में पीपल को चट्टी आती है, वहां से पूर्व दिशा में कोई खास पर्वत का नाम बताया गया था। वो व्यक्ति उस पर्वत की गुफा में गया तो कहीं सांप के नहीं रेंग के जाना पड़े, फिर खुली जगह है, फिर थोड़ा झुक के जाना पड़े। ऐसे करते करते बोले मैं पहुंचा तो एक युवक साधु थे, दूसरे वृद्ध थे, समाधि में बैठे। तुम इधर कैसे पहुंचे? महाराज आपका पता फलाने व्यक्ति ने दिया है, आपके दर्शन करने का है, योग सीखने का है। तो अच्छा, तो भूखे प्यासे भी होंगे, जाओ उधर झरना बह रहा है, तुम्हारा मन भावन प्रसाद भी मिल जाएगा। झरने में जूठन नहीं डालना। गए तो मेरा चेवड़ा मुझे पसंद है, तो चेवड़ा पड़ा था, लड्डू पड़ा था, थका था, भूखा था, मैं खाया। जब थोड़ा बचा तो जूठन नहीं रखना बोले, अब क्या करे, तो मैंने तो चुपके से, महाराज तो है नहीं, जूठन डाल दी, हाथ में धो के चले गए। महाराज पा लिया? बोले हाँ। जूठन उठन तो नहीं किया, कुछ डाला जी। ऐसा करके आंख बंद की तो जहां से चला था वहां पहुंच गया मैं। तो फिर खोज खोज के वो जगह मिली नहीं। तो संकल्प से आपका मनपसंद भोजन भी बन गया, लेकिन फिर आप कपटी मिले, उन्होंने अपने संकल्प से आपको वहीं भेज दिया जहां से चले, फिर दोबारा मिले ही नहीं। तो ये योगियों में सामर्थ्य होता है, निरुद्ध वालों में। तत्वज्ञानी का मार्ग अलग है, ब्रह्मज्ञानी का, लेकिन ये चित्त के निरुद्ध करके जो योग सामर्थ्य पाते, जैसे हिरण्याकश्यप खेत खलियों में फसलें लहरा देता था, रावण के पास भी कई शक्तियां सिद्धियां थी। मैं शुरू में गुरु जी की आज्ञा मिली, डीसा में रहने लगा। तो डीसा में एक मणि भाई दवे करके ब्राह्मण रहता था, वृद्ध था, वो कहीं साधना करता था, 3-3 महीने की समाधि, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे करके 72 घंटे एक साथ समाधि में बैठे। वर्ष में 1 आध बार अपने बच्चों से और भक्तों से मिलने को आता था। उस समय मेरी उम्र 28-29 साल की थी और वो उस समय 65 साल का था, बड़ा प्रभावशाली था, योगी राज। तो किसी ने बोला कि यहाँ एक युवक साधु रहते हैं, तो दर्शन वैसे आ गया मिलने। तो मेरे को देखा उसने, तो मेरे गोद में मत्था टेक के रोने लगा, आप प्रभु कृपा करो। मैं क्या, कहाँ रहते हो, कैसे? तो फिर बताया। बोले आप इधर रहते, आप मैं जहाँ साधना करता हूँ वहां विराजो, पधारो, सुविधा है, अनुभव। मैं चल दिया उसके साथ। अहमदाबाद से 55 किलोमीटर दूरी पे होगा, 55-60 जो भी होगा, उंटड़िया महादेव जगह है, अभी भी है वो संस्था। वहां वो जाके वो साधना करते थे। उस समय पास में जंगल था, खाइयां थी नदी के आसपास। तो मेरे को भी कमरा वमरा मिल गया उस संस्था से, उसी ने दिलवाया था। तो
और ध्यान करता, मेरे प्रति उसकी भक्ति आदर था। मेरे को तो दिशा में भक्त मिलते थे, या भीड़ भाड़ होती थी, मेरे को तो एकांत मिल गया, उनको भी थोड़ा सत्संग मिल जाता था। हम 10, 15, 20 दिन रहे थे उधर। उत्कंठेश्वर महादेव, उंटड़िया महादेव भी बोलते। बाद में मेरे को पता चला कि वो एक घंटा 2 घंटा करके 72 घंटे की समाधि लगाई, लेकिन जब उठे तो उनको पैरालाइज हो गया था। 80 साल की उम्र थी, हो गई थी तब की बात। फिर मेरे से मिलने आए तो मैं क्या, तुमको तो पैरालाइज हो गया था? हाँ बोले, ध्यान में से उठा तो एक अंग चले नहीं। मैं कहा फिर क्या क्या? बोले ऐसे करके हाथ घुमा दिया, ठीक हो जाए, तो ठीक हो गया। तो निरुद्ध में संकल्प सामर्थ्य भी होता है। यदि वह संकल्प चलाए तो निरुद्ध 2 प्रकार का होता है। एक तो धारणा ध्यान समाधि करके एकाग्र हो जाओ, दूसरा तत्व चिंतन करके आपका चित्त अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। तो सिद्धियां भी